Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So I know बहुत टाइम से ये एक वीडियो हमारी पेंडिंग थी और हम सोच रहे थे कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पिछले साल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया हम लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हमने सोचा कि 2024 शुरू होते ही सबसे पहले इस आइटम को चेक मार्क कर देते। और आप लोग में से बहुत लोगों ने हमसे इस टॉपिक के बारे में पूछा था, तो हमने कहा हाँ, व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट 2024 बाय टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन आवर जर्नी, हम कैसे मूव किए फ्रॉम इंडिया टू कनाडा टेकिंग द पीआर। How is it? You want to be a pilot? तो ये बात है 2017 की, जब टूटू बॉर्न हुई थी। उसके बाद से एज अ पेरेंट, हर एक पेरेंट को हमेशा एक होता है कि अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। हमारे पेरेंट ने हमारे लिए कुछ किया, हम सोचेंगे कि हम उससे जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। तो सोचना शुरू किया कि यार आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ, हमें क्या करना है, हमें टूटू के लिए ऐसा स्पेसिफिक जिससे हम लोग ना उसको एक बेटर लाइफ दे सके, उसको बेटर एजुकेशन दे सके। बिकॉज ये तो नोन फैक्ट है, हर एक बंदा अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद हायर स्टडीज के लिए यूएस या कनाडा, ये दो ही जगह जाते हैं। इन दो जगह या फिर यूके, यही जगह है जहां पर मैक्सिमम लोग जाते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। और उसके साथ ही 2018 में मेरी वेरी गुड फ्रेंड मेरे ऑफिस की शी केम एंड टोल्ड मी, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चल वॉशरूम चल मेरे साथ। आपको पता है ना, मोर ओवर मोस्ट लड़कियां जो हैं अपनी सीक्रेट बात वॉशरूम में ही करती हैं। तो मैं उसके साथ वॉशरूम में गई और उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उनके ऑफिस से मूव होने की फ्रॉम इंडिया टू आबू धाबी। और उसने मुझे बताया विद इन 3 months दे आर मूविंग टू आबू धाबी। आई वॉज वेरी हैप्पी, बट मैं परेशान हो गई थी क्योंकि हम लोग एक अच्छा फ्रेंड, एक बहुत अच्छा फ्रेंड खो रहे थे। और हम एक, खाली वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, वो ऐसा हमारी फैमिली फ्रेंड्स थे हम। एंड हमारे दोनों की प्रेगनेंसी साथ में हुई, तो टूटू और उसके बेटे की उम्र सेम है, लाइक 10 days का फर्क था। इमीडिएटली मैंने कॉल किया एंड आई सेड, यू नो व्हाट, वी शुड थिंक अबाउट समथिंग, हमें कहीं बाहर चलना चाहिए। हम मतलब हम प्लान तो कर रहे थे, पर हम ज्यादा उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे थे कि कुछ करेंगे, एक्शन नहीं ले रहे थे। मतलब प्लान तो था, मतलब जैसे कि मैंने इसको भी पहले बताया हुआ था कि बचपन से मेरा ड्रीम था कि मुझे ना कहीं वेस्ट में सेटल होना है। और उसके बाद मैंने ओमकार को बहुत जान खाई, उसको बहुत इंसिस्ट किया कि यार कुछ तो एक्शन करो। बहुत सारी जो एजेंसीज होती है, वीजा एजेंसीज, कहीं वाई एक्सेस चलो, तो घूम फिर के हम एक दिन पहुंचे मोर वीजाज ने हमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया। So, मैं बताता हूँ मोर वीजाज का पूरा एपिसोड कैसा था। मोर वीजाज हम पहुंचे, पहले तो इसने मेरा सर खाया कि यार मैंने एक अपॉइंटमेंट ले ली है, हमें जाना है। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही हमने एंटर किया तो एक बंदी आई और उसने हमको सारा सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया। हमने धीरे धीरे तो सब समझा कि ठीक है क्या बोल रहे हैं, सारा प्रोसेस बता रहे हैं। वो हम लोग वो लोग हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, हमारा सारा पेपर वर्क चेक करेंगे, हमको असिस्ट करेंगे जॉब ढूंढने में, अकोमोडेशन में, ये सारा उन्होंने हम लोगों को प्रॉमिस किया। एंड देन उसके जब उन्होंने हमको प्राइस बताया, वी वर लाइक रियली शॉक्ड। सिर्फ असिस्टेंस का चार्ज करेंगे अराउंड 80,000 रुपए। बट आई वॉज अग्रीइंग। मैंने ऊपर को बोला हम कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर दिया। आपको 10,000 डिपॉजिट देना है अपना स्लॉट बुक करने के लिए, एंड देन फ्लैट 30,000 डिस्काउंट, मतलब 80,000 का उनका असिस्टेंस का जो पैकेज था वो लोग स्ट्रेट 50,000 में करेंगे। तो बेसिकली उन लोग उसमें मेरा आइल्स में हेल्प करेंगे, कोचिंग नहीं देंगे, सिर्फ हेल्प करेंगे। मेरे को अगर मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने होते हैं तो वो कॉलेज कैसे ऑब्टेन करने हैं वो मुझे बताएंगे। मुझे वो लोग जाके मेरे लिए लेके नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो जब मैंने उनसे ये सब समझा तो मुझे लगा कि यार आंचल रेडी थी ये सब करने के लिए कि लाइक अभी पैसा 10,000 भर दो एंड देन हम कर लेते हैं। बट ओमकार को उस समय ये लगा कि यार इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। एंड ही ऑलवेज बिलीव्स इन कि मैं कहीं पे भी पैसा ऐसे डालने वाला नहीं हूँ, क्या पता कहीं पे मैं 5 पैसे बचा लूं। तो मेरा यही थॉट था। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, घर पे जाते हैं, आराम से सोचते हैं। एंड देन सेकेंडली वो लोग ना इंस्टेंटली 30,000 डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब कितना ज्यादा मार्जिन है उनके पास। तो मैंने कहा नहीं यार, देयर इज समथिंग सम कैच टू इट, ये नहीं करते हैं, घर जाते हैं, होमवर्क करते हैं अपना। तो हम वहां से घर गए। आंचल बहुत नाराज थी, आई एम श्योर, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था वहां से निकलने का। एंड देन फिर मैंने शुरू की अपनी रिसर्च करते करते आई थिंक मैं फेसबुक ग्रुप्स पे ज्वाइन हुआ, बहुत सारे पेजेस पढ़ने लगा, ब्लॉग्स पढ़ने लगा। तब जाके मुझे पता चला कि ये जो इनका प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें किसी भी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट IRCC खुद बोलता है कि यू कैन डू दिस होल एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ, अगर आपको नॉलेज है, आपको अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन है इस पूरे प्रोसेस के बारे में। करेक्ट।
तो टू गिव यू लाइक क्विक हाइलाइट्स ऑन क्या क्या जरूरत है, तो एक आपको आइल्स लगता है जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है, फिर आपका वेस है जो वेस या फिर आई कैस कर सकते हैं जो आपको आपका एजुकेशन चेक करता है। एजुकेशन चेक करता है कि वो आपका एजुकेशन आपकी होम कंट्री से कैनेडा में उसकी क्या वैल्यू है। थर्ड थिंग, आप उसके बाद आपको आईटी आ जाता है, इन्विटेशन टू अप्लाई। उसके बाद आपको अपना पूरा प्रोफाइल, अपना पीसीसी व्हिच इज पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल और बाकी अपना आइल्स और वेस का सब डॉक्यूमेंट्स डाल के आपको अपना फाइल सबमिट करना है। That's the process. प्रोसेस बहुत सिंपल है, वेट पीरियड बहुत है। अब हम आते हैं हमारे वेट पीरियड पे। 2018 अप्रैल में मैंने मेरा पहला आइल्स का अटेम्प्ट दिया। मुझे डेट भी अभी भी याद है, 21 अप्रैल का डेट था जब मैंने मेरा आइल्स का एग्जाम दिया था। Wow. Some days you are good with dates. समटाइम्स आई एम गुड विद डेट्स, वरना मुझे याद नहीं रहती है। तो मैंने जब एग्जाम दिया और एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, यार ये तो मस्त होने वाला है एग्जाम। 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। मैंने कहा इसमें सब में जो मिनिमम स्कोर है वो आ जाएगा आराम से। 14 डेज लगते हैं उसके रिजल्ट को आने के लिए। 14 डेज तो हमारी हालत ऊपर नीचे थी। और जब सुबह उठ के उनका रिजल्ट चेक किया, और उस वक्त मैं था गुड़गांव में। Oh, जब मैंने रिजल्ट चेक किया था उस वक्त मैं था गुड़गांव में। मैं ऑफिस की तरफ से गया हुआ था गुड़गांव। वहां पर मैंने मेरा रिजल्ट चेक किया एंड जब मैंने चेक किया आई वाज लाइक शॉक्ड। मेरे को 3 मॉड्यूल्स में बराबर स्कोर आ गया था जितना मुझे चाहिए था मिनिमम, जो इनका 777 का जो फंडा रहता है। लेकिन एक जो मॉड्यूल था उसमें मेरा स्कोर अटक गया, जो था राइटिंग। राइटिंग में मुझे चाहिए था 7, उन्होंने मुझे दिया 6.5। अब जब उन्होंने मुझे 6.5 दिया तो मैंने कहा यार अब फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा। और ऑनेस्टली मैं एक बिल्कुल एक्सेल फाइनेंस वाला बंदा हूँ। मैंने एक्सेल बनाई हुई थी कि 30,000 बजट, कि पीआर का बजट कितना होना चाहिए। 13,000 रुपीज एक बंदे का एग्जाम का था। हमने बजट में रखा था 26,000 रुपये 2 लोगों के, एक ये देगी एक मैं दूंगा। अब पहला अटेम्प्ट तो मैं फेल हो गया। फेल मतलब क्या बोलूं, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिला। तो मैंने कहा कि यार अब तो पंगा है, अब दूसरा अटेम्प्ट जो देगा मैं दूंगा, फिर ये अगर देगी तो हमारा बजट ऊपर चला जाएगा, 13,000 से ऊपर चला जाएगा। तो मैंने कहा तुम रुक जाओ, वापस से मैं देता हूँ। अगर मेरा स्कोर आ जाता है, वो टाइम पे जो मिनिमम CRS कट ऑफ चल रहा है उसमें अगर हम लोग मीट कर जाते हैं तो फिर ठीक है। फिर आई थिंक मैंने 2 महीने रुके, फिर मैंने बहुत सोचा दे ना दे हाँ, उनको बहुत कॉन्टेम्पलेट करा था कि मैं शायद नहीं देता हूँ, आजकल देखते हैं, मतलब बहुत डिले करा था या फिर नॉट श्योर था काइंड ऑफ। आई वाज लाइक छोड़ देते हैं यार, इट्स ओके। मतलब हमने ट्राई किया एक बार, हुआ नहीं हुआ, कैनेडा ड्रीम नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और एक दिन हम दोनों ऑफिस में थे और उसने मुझे मैसेज किया टीम्स पे कि आई हैव बुक्ड माय आइल्स अगेन एंड आई वाज शॉक्ड। आई एम लाइक आर यू सीरियस, वापस बुक कर दिया? बिकॉज मुझे 100% श्योर था कि उनका वापस नहीं देगा, शायद हमारा ड्रीम इधर ही खत्म, शैटर। बट ही गेव। तो हम फिर से प्रिपरेशन शुरू करना किया ओमकार ने। फिर मैंने जून में दिया, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी मैंने ऐसे बुक किया था कि लाइक 10 दिन के अंदर मेरा दूसरा एग्जाम था। मैं दूसरा अटेम्प्ट देने गया एंड आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आई थिंक स्पीकिंग वाले टेस्ट में मैं और टूटू के साथ में गए थे। और हाँ। बाद में जो इसका जो बाकी तीनों थे, व्हेन ही वेंट अलोन। और जिस दिन इसका रिजल्ट आना था उस दिन सुबह उठ के वी वर बोथ प्रेइंग एंड इसने रिजल्ट ओपन करके इसने मेरे को दिया कि यू ओपन। तो मैंने जैसे ओपन किया, आई जस्ट स्माइल्ड, आई डिडंट हैव, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी एंड ओमकार लाइक हो गया, मतलब इट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बिकॉज वो सबसे बड़ा हर्डल होता है, बाकी आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब तो यार वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है उस वक्त। द ओनली थिंग जो आपके कंट्रोल में है वो है आप अपना आइल्स कैसे दे रहे हो, बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप 6 बैंड लाते हो, 7 बैंड लाते हो, 8 बैंड लाते हो, 9, वो आपके कंट्रोल में है। अब आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो तो सब हो चुका है, वो अभी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जब अपना आइल्स का रिजल्ट देख लिया, आई वाज वेरी हैप्पी। हमने कहा चलो सॉर्टेड है, हमने एक पड़ाव पार कर दिया। लेकिन हमारा अभी भी सारा पंगा सॉल्व नहीं हुआ था। Oh, yes. फिर हमने दिया अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स असेस करने के लिए वेस्ट में। अच्छा, वेस्ट में इसके डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक वेस्ट का एवरेज टाइम होता है अराउंड 35 डेज, 35 to 40 डेज। इसका डॉक्यूमेंट तो क्लियर हो गया, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट जो था उन्होंने अटका दिया ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक। हर बार वो लोग बोल रहे थे कि कुछ तो एक डॉक्यूमेंट, एक ऑथराइजेशन उनको मेरे यूनिवर्सिटी से चाहिए, मुंबई यूनिवर्सिटी से। और मैंने मेरे डैड को भेजा, क्योंकि तभी मैं रहता था बैंगलोर में। मैंने मेरे डैड को भेजा, मैंने मेरे मॉम को भेजा, भाई को भेजा, मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ को भेजा, मतलब मेरे फैमिली से हर कोई जा चुका था। इसके भाई की एक फ्रेंड है, उसको भी भेजा, उसको भी कॉल करके। मेरे भाई डरते थे, मैंने जैसे सुबह उनको मैसेज भेजा ना, गुड मॉर्निंग, और मेरा भाई तब मुंबई में था और वो मेरे डैड को बोलता था आपको गुड मॉर्निंग मैसेज आए हैं क्या आज?
मतलब वो लोग डरते थे कि जब मैं गुड उनका मॉर्निंग ना- भेजूंगा, हाँ, उनका कि गुड मॉर्निंग एक खौफ था। मैंने गुड मॉर्निंग भेजा, इसका मतलब कोई ना कोई मैंने मुंबई में किसी न किसी को दौड़ाना है कोई काम पे। वो कर करा के 2.5 महीने बाद लास्ट में मेरे डैड एक बार जब एंड में सेकंड टाइम गए, उन्होंने मराठी में बात किया है ना, पता है मुंबई में मराठी में बात करो तो काम हो जाता है। और पापा ने अपने आंखों के सामने बैठ के उनसे काम उनको करवाया, बोला कि उनको please, बोला, हाँ। प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। एंड कुछ उनका भी लिहाज था, बंदा अच्छा था, उनका जो भी रेप था, ही वाज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग एंड ही रिस्पेक्टेड कि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो जल्दी काम कर देता हूँ, उनको भी फ्री करूँ। बट आई वी रियली अप्रिशिएट पापा का पापा का इतना उतना effort। एफर्ट उस वक्त कि वो उस वक्त गए एंड देन उन्होंने मराठी में बात करके सारा काम करवा दिया। वो हो गया। आई वाज लाइक फाइनली ये सेकंड जो हर्डल था ये खत्म हुआ। क्या सोच रहे हो कि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? नहीं नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और पंगे आना बाकी है। सो मैंने अप्रैल में, जैसे मैंने बताया, मैंने 2018 अप्रैल में अपनी शुरुआत की थी। अब 2018 दिसंबर में, 19 दिसंबर रात को अराउंड 12 बजे के आसपास मुझे मेरा वेस्ट का सर्टिफिकेट आ गया। सो हमारा वेस्ट वगैरह सारा हो गया, सब कुछ सॉर्टेड। इसने आइल्स अब तक नहीं दिया था। उस वक्त जो था स्कोर कट ऑफ बहुत कम चलता था, अभी के टाइम पे स्कोर्स बहुत हाई चलते हैं। फिर हमने बोला कि चलो अभी हम आज रात को ही बैठ के फाइल सबमिट करते हैं। हमने पूरा अपना फाइल रेडी किया सबमिट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, जब हम सबमिट करने वाले थे, ओमकार ने सोचा कि तो उसको लगा कि शायद हमारे का कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग रह गया है। वी वेंट बैक, पूरा प्रोफाइल हमको फिर से क्रिएट करना पड़ा, विच टुक अस अनदर 2 आवर्स बिकॉज 3 प्रोफाइल थे, राइट, एंड काफी डॉक्यूमेंट्स लगते थे एंड वी रियली डिडंट वांट टू मिस एनी डॉक्यूमेंट्स। तो हम काफी चीजें इंश्योर करते कि हमने ये भी अटैच कर दिया और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हों। होता है ना, आपको सिर्फ एक चांस मिल रहा है, राइट, एंड यू डोंट वांट टू स्क्रू इट अप। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम डिलीट करते हैं पूरा प्रोफाइल, फिर से पूरा प्रोफाइल रिक्रिएट करते हैं। टाइम हुआ था अराउंड रात के 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 पौने 2 हो चुका था। इसने बोला एक काम करते हैं, कल सुबह उठ के करते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता है एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे ड्रॉ आता है IRCC का, और वो वेडनेसडे आने वाला है, वो मतलब 19 दिसंबर कल ही है, मतलब नेक्स्ट डे मतलब शुरू हो चुका था। हम ट्यूसडे को रात को बैठ के हमने कहा यार नहीं, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज अगर पता नहीं उसके बाद में फिर कब ये इतना स्कोर आएगा नहीं आएगा, वी नेवर नो, राइट। तो हमने फिर से रात को 2 बजे के आसपास प्रोफाइल बनाना शुरू किया। 1 डेढ़ 2 घंटे लग गए, 4 बजे तक हमारा प्रोफाइल बना और हम चले गए पूल में। और जैसे ही हम पूल में गए वो उनका जो एप्लीकेंट्स का पूल होता है, जैसे ही हम पूल में गए, अगले दिन सुबह उठे, हमारा ITA आ गया। इट वाज समथिंग आई कांट बिलीव। उस समय हम दोनों लिटरली शेयर करते कि हमने क्या सच कर दिया है। हम लोग इतना ज्यादा खुश हुए कि जिस दिन ITA आ गया, वी वर लाइक वेरी हैप्पी। मैंने अगले दिन ही सुबह उसको बोला, उठ के आंचल को, देख अच्छा हुआ हम लोग ने रात को जाग के हमने फाइल डाला अपना, अगर नहीं डाला होता तो बहुत पंगे होते थे। क्योंकि उसके बाद कभी भी ड्रॉज इतने नीचे आए ही नहीं। वो लास्ट ड्रॉ था, हमारा स्कोर था 448। अगर आप क्यूरियस हो जानने के लिए, वो भी इसके आइल्स दिए बिना, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, राइट, मैं एक बजट पे चल रहा था। मेरे को वो 26,000 का बजट, 2 लोगों का आइल्स का बजट बनाया हुआ था, वो दोनों अटेम्प्ट मैंने ही यूज किए। और मुझे लगा कि यार अगर हम स्कोर बैठ जाता है तो क्यों पैसे डालने हैं, राइट, क्यों और 13,000 डाल के हम लोगों को उसको वेस्ट करना है। और ये भी ओमकार ने बोला कि हम एक प्रोफाइल सबमिट करते हैं, देखते हैं, एक दो ड्रॉ वेट करते हैं, नहीं हुआ देन यू अपीयर फॉर योर आइल्स। एंड लकी इनफ हमें उसी दिन ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ में ही आ गया। अगर वो मिस करते तो शायद मुझे भी आइल्स ना पड़ता। हाँ। और आई डोंट नो स्कोर, बट उसकी भी गारंटी नहीं होती थी कि बढ़ रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद से वो टाइम का कट ऑफ था 439, जो 19 दिसंबर 2018 का कट ऑफ आया था, और हमारा 448 था, 449 था हमारा स्कोर। तो वी मेड इट इन द ड्रॉ। उसके बाद से मुझे याद नहीं है, 450 के नीचे मैंने कभी ड्रॉ देखे ही नहीं। और अभी तो 525-30 ड्रॉस कट ऑफ चल रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सो अगर अभी अप्लाई कर रहे होते तो हम नहीं आ पाते थे, ये श्योर है। बट वी वर डेस्टिन्ड टू कम। आई थिंक हमारे नसीब में था ये, इसीलिए। बट हैंग ऑन, अभी भी पंगे खत्म नहीं हुए। अभी तो हमारा वेट शुरू हुआ है। अभी तो बहुत लंबा वेट शुरू हुआ है। 19 दिसंबर को मेरा ITA आया। नया रूल आया था, अगर आप एप्लीकेशन 31 दिसंबर के बाद सबमिट करोगे तो आपको बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट, जिसके चार्जेस आई थिंक उस टाइम पे थे $130 पर पर्सन, जहां तक मुझे याद है। तो पूरा याद नहीं मुझे। मुझे कोशिश करनी थी कि वहां भी मैं पैसे बचाऊं, क्योंकि अगेन एक्सेल फाइल में उसके लिए हमने कोई रो नहीं बनाया था। हमने पूरी ताकत लगा दी, हम 31 के पहले सब मैंने दौड़ाया के लिए, हम पुलिस क्लियरेंस, सारी चीजें।
हमने फटाफट सब ऑब्टेन की एंड 29 दिसंबर, मुझे याद है हम लोग मुंबई में थे उस वक्त, छुट्टियों और मोस्टली हम लोग दिसंबर के टाइम में मुंबई जाते ही थे। Yes. तो हम लोग मुंबई में थे और 29 दिसंबर को हमने अपनी फाइल सबमिट कर दी एंड उसके बाद शुरू हुआ वेट। और वेट कब बोलते हैं वो लोग कि 6 महीने के अंदर आपका स्टेटस आ जाएगा, बट हमारा तो स्टेटस आ ही ना। हमारा सिक्योरिटी आई थिंक जो पहला स्टेप होता है वो जल्दी हो गया था। 3 मंथ्स वो क्लियर हो गया था एंड आई थॉट कि अभी जल्दी जल्दी भागेगा, बट वो तो अटक ही गई फाइल। हमने मल्टीपल कॉल अटेम्प्ट्स किए IRCC में, कभी ओमकार ने कभी मैंने, बिकॉज वी वांटेड टू गेट अपडेट्स, बट उनकी अपडेट्स में वी स्टिल वर्किंग ऑन इट। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप्स। वी थॉट शायद नहीं आएगा, बिकॉज इतना टाइम किसी को नहीं लग रहा था। हमारे जितने भी हमारे साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे काफी सारे जो ओमकार ने ज्वाइन किए हुए थे, सबका मोस्टली आ गया था, जिन्होंने हमारे बाद भी अप्लाई किया था और हम फिर भी अटके हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमने मन बना लिया था शायद हमारा बैंगलोर में या इंडिया में ही रहना है। मुझे याद है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो बता रही है हमने बनाया हुआ था, हमने 1-2 बार मीटअप्स भी किए थे और जिन लोगों का एप्लीकेशन हमारे बाद सबमिट किया हुआ था उन लोगों को PR आ रहे थे और हम देख रहे थे, वो लोग मिलते थे और वो लोग प्लान करते थे, हमने ये फ्लाइट टिकट बुक कर दी है, हम यहाँ रुकने वाले हैं, हम ये डेट पे लैंड करने वाले हैं, और हम दोनों बस एक दूसरे का मुंह देखते थे और सोचते थे कि यार हमारा PR कब आएगा, बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था उस समय, बहुत डिफिकल्ट था माहौल एंड टू एक्सेप्ट कि शायद हमारा नहीं आ रहा है। तो हमने धीरे धीरे होप्स खत्म कर दी। हाँ, we stopped thinking about it, started concentrating on our offices, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पे। अब वो होता है ना कि जब आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे उस वक्त कि चलो हमको नई गाड़ी खरीदनी है, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है या आपको घर में कोई भी नया फर्नीचर खरीदना है, आपको कुछ भी बड़ा एक्सपेंस करना है, तो आप ये सोचते हो नहीं यार अभी तो 6 महीने में मैं चला जाऊंगा इंडिया छोड़ के कनाडा, तो एक काम करते 6 महीने तक चला लेते हैं जो है, हम पुश कर रहे थे। तो उसके बाद आई थिंक वेरी वेगली मुझे याद है नवंबर को कोई उसी साल के जो हमने दिसंबर 2018 में अप्लाई फाइल सबमिट की थी, 2019 नवंबर में, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था। मतलब ओमकार as always, आप सबको पता है अपने जिम के लिए बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है, तो ही woke up for his gym and उसने अपना ईमेल चेक किया एंड गेस व्हाट, हमें री मेडिकल की रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो अगर आपका प्रोफाइल 6 महीने के अंदर आपको स्टेटस नहीं मिलता है आपके प्रोफाइल में, विच मीन्स आपको वो लोग वापस से मेडिकल देने बोलते हैं, क्योंकि वो 6 महीने की ही उसकी वैलिडिटी रहती है। That's right. 27 नवंबर को वो री मेडिकल का रिक्वेस्ट आया, मैंने आंचल को बोला आंचल 29 नवंबर का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हम वापस से मुंबई जाने वाले हैं दिसंबर में, हम फिर मुंबई जा रहे थे। तो हमने कहा कि 29 नवंबर को हम मेडिकल खत्म करके जाते हैं ताकि हमारे तरफ से कोई भी डिले ना हो। Within 5 days स्टेटस अपडेट हो गया था कि हमारा फाइल मिल चुका है एंड दैट्स व्हेन वी गॉट आवर PPR, जो बहुत ही हार्ड टू बिलीव था। PPR इज पासपोर्ट रिक्वेस्ट। करेक्ट, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया हम लोगों को एंड देन वी वर लाइक एब्सोल्युटली इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल की मेहनत, 2018 अप्रैल में शुरू किया था हमने, जाके 2019 दिसंबर में ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की हमारी मेहनत, वेट, पेशेंस, मतलब ये ट्रू टेस्ट ऑफ पेशेंस था हमारा। लेकिन अभी भी ये हर्डल हमारी खत्म ही नहीं हुई क्योंकि हमारी आई थिंक बहुत चैलेंजेस थे, टू टेल यू द फैक्ट। अभी हम सोचने लगे कि ओके व्हेन आर वी ट्रैवलिंग, और ये सोचते सोचते हमने अपनी टिकट्स बुक कर दी April 15th, 2020 की, to travel from India to Canada, from Bangalore to Toronto. And हमने अपने जैन में क्योंकि हमारा इंडिया में 3 months का नोटिस पीरियड होता है ऑफिस में, तो हमने जैन में पेपर डाल दिए थे, ओमकार और मैंने दोनों ने। और उसी टाइम मार्च 16th को हमें मालूम पड़ता है भाई साहब कोविड आ गए हैं। कोविड ने जो तहलका मचाया है। मुझे याद है हम अपनी बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, उनके घर पे बैठे थे रात को और उसके घर में न्यूज देख रहे थे एंड न्यूज में बताया गया कि कनाडा ने या ऑल द कंट्रीज ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए हैं। करेक्ट, और सारा ट्रैवल बैन लग गया था, सारे फ्लाइट्स बंद हो गए थे। हाँ। ओ गुडनेस, हम लोग को लगा ये क्या हो गया यार, अब हम करें तो क्या करें। मतलब अब सोचो 2018 से अप्रैल से जो मैं पहला आइल्स दिया था, वहां से जो मतलब हर्डल शुरू हुए थे, अब हम हैं मार्च 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल। ऐसा कोई स्टेप नहीं था जिसपे हमने हर्डल्स फेस नहीं किए थे। हर स्टेप पे हमने हर्डल्स फेस किए थे, हर स्टेप पे हमारे रोड ब्लॉक्स थे। तो हमने अपने ऑफिस में बात किया, पहले ऑफिस में हम दोनों ने बात किया। लकी हमारे मैनेजर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमारा पेपर होल्ड पे डाल दिया था, बेसिकली होल्ड कर दिया था। उसके बाद वी वर थिंकिंग अब क्या, हम वेट कर रहे हैं, वी वर वेटिंग एंड देन
we got the big news about Vande Bharat flight. 21 मई को सबसे पहली फ्लाइट चली थी वंदे भारत मिशन में और उसमें कौन आया था? जिसको आप जानते हो, रुचिन और निशिता आए थे। हाँ। तो उनकी वजह से हमें भी एक वो क्या बोलते हैं एक पुश मिला, एक बूस्ट मिला। तो हमने सोचा चलो यार ये मौका है, हम भी ट्रैवल कर लेते हैं इस बहाने से। 21 जून की टिकट हमने भी बुक कर दी। जैसे मैंने बताया अप्रैल में जैसे हम निकलने वाले थे तो मेरे पेरेंट्स ने टिकट बुक की हुई थी मार्च एंड की, ये सोच के कि वो लोग आएंगे, हमको मिलेंगे, हमको सी ऑफ करेंगे एयरपोर्ट पे। ऑल थ्रू आउट दिस प्रोसेस में हमारे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे, लेकिन वो लोग भी नहीं ट्रैवल कर पाए बिकॉज कोविड लग गया था, किसी से नहीं मिल पाए। 21 जून मुझे याद है, 20 जून की रात मुझे अभी भी याद है, जब हमारे 2 फ्रेंड्स हमारे घर पे आए हुए थे हमको सी ऑफ करने के लिए। हमारा पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था, इतना बुरा हाल था। तो वो हम पैक करने लगे और उस समय उनका हाथ खड़े किए, ये बैग मेरे से पैक नहीं होगा। मुझे याद है, मतलब पूरा बैग खुला पड़ा था एंड आई वाज लाइक अच्छा मुझसे नहीं 12 बज गए हैं, वो फ्रेंड्स हमारे चले गए थे अपने घर। एंड उसके बाद आई टुक द चार्ज, मैंने सारा उस बैग को धाड़ पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता मेरे में ताकत कहां से। 23 kgs में या आप कितना डालूं मैं? 6 बैग्स, टोटल 9 बैग्स में आप अपने लाइफ को पूरा समेट के कितना ही कर लोगे। एक लिमिटेशन 23 kg पर बैग में आप क्या डालो क्या ना डालो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी हमारी हर्डल खत्म नहीं हुई है। ओह माय गॉड, यस, ये तो मैं भूल ही गया था प्रैक्टिस प्रीटी मच। हमने सुबह कैब बुलाई, बुला के हमने अपना वॉचमैन अंकल थे, उनकी हेल्प से हमने सारा सामान कैब में लोड किया। हम एयरपोर्ट पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पहुंच के हमने सारा सामान अंदर लेके गए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारा ब्लैक बैग मिसिंग है। मैंने बोला ये कहाँ गया? ओमकार ran out of the airport and he saw वहाँ पे 2-3 पुलिस ऑफिसर्स with the sniffing dogs वहाँ पे आके उसको स्निफ कर रहे हैं डॉग को। and he said ये मेरा बैग है। and then उन्होंने बोला ये तुम्हारा बैग है, प्रूफ करो ये तुम्हारा बैग है, इसके अंदर क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, आईडी दिखाओ। वो सब कराने के बाद उन्होंने बैग रिलीज किया। तो मैं बैग लेके आया अंदर। फिर हम अंदर आ गए, मैं और टूटू हम लोग बैठ के अपना टाइम पास कर रहे थे। ओमकार वेंट टू टॉक टू द सारा सामान लेके चेक इन करने। एंड देन वी रियलाइज्ड हम एक बैग घर पे भूल गए हैं, छोटा वाला बैग, टूटू के सारे कपड़े थे। वो बैग हम घर पे भूल गए थे। आई स्टिल कैंट बिलीव इन इट्स we always laugh about it, but उस वक्त जो हालत खराब हुई थी हम दोनों, मैं तो रो रही थी, आंचल रो रही थी और बहुत बुरा हाल था उस वक्त। and there was no way, टाइम नहीं था, हमारा फ्लाइट बैंगलोर से दिल्ली था। तो ओमकार ने ये भी बोला ठीक है एक काम कर, तू निकल ये फ्लाइट में और मैं पीछे से आता हूँ दूसरी फ्लाइट में। फिर उसमें कुछ चैलेंजेस हुआ, उन्होंने बोला इतना आपको ही कैन नॉट, इसके जो चेक इन बैगेज थे वो हमेशा चेक इन नहीं हो सकते क्योंकि ही इज नॉट कमिंग विद मी, तो वो वापस से निकालने पड़ते बैग उन लोग को। और देन ही हैड टू टेक दोस बैग बैक टू होम टू गेट द बैग। बहुत सारा बवाल था वहाँ पे। हमारे फ्रेंड ने बहुत हेल्प की, वो जाके उसने बैग लिया। एनीवेज हम वो बैग छोड़ते हुए हम पहुंचे दिल्ली और दिल्ली से हम फ्लाइट लेके यहाँ आए और वो येलो बैग आया अराउंड 1 महीने बाद। एक फैमिली फ्रेंड है वो, उसको भी हमने 2-3 बार बोला कि प्लीज मेरे घर जा, एंड वो रहता था 25 किलोमीटर दूर मेरे घर से। वो बेचारा 2-3 बार मेरे घर गया, बैग लेके आया, फिर उसके बाद में वो कुरियर करने के लिए गया, अभी मत कर बाद में कुरियर कर, 2-3 कोट्स ले। ड्यूरिंग कोविड राइट, जब आपको पता है इंडिया में कोविड बहुत बुरा हाल बढ़ रहा था। एंड I don't know यार, it's so difficult. Still he went for us, mask पहन के, सैनिटाइजर लगा के he went. This was the entire process या journey हमारा India to Canada. And in this whole scenario, there are many people we want to thank. Absolutely. Really, of course, our parents, our families, his manager, my friend who gave me a trigger to move. जो पूरा पीरियड था ना, आज हम सोचते हैं इस पीरियड के बारे में ना तो बहुत हंसते हैं, लेकिन उस वक्त जब वो गुजर रहा था ना हमारे ऊपर तो हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल थे। और उस वक्त हमारे यही सारे दोस्त थे जिन्होंने हमको मोटिवेटेड रखा, सपोर्टेड रखा, बेसिकली हु केप्ट अस पुशिंग। तो वो जो कहावत होती है ना कि हर एक बंदा बोलता है कि आई एम सेल्फ मेड, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान सेल्फ मेड है। हर इंसान को कोई ना कोई इंसान चाहिए जो सपोर्ट करने के लिए। There's lot of things that goes behind the scenes. And एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे वो बोलते ना, अगर आपने पास में जिस चीज ने आपको हंसाया है, अगर आप उस बारे में सोचोगे अभी तो आप रोगे। करेक्ट। जिस चीज ने आपको रुलाया है वो चीज अगर मुझे तो आप हंसोगे। यस, तो ये बहुत सही बात है ये। तो ये चीजें बहुत आई थिंक वेरी रेलेवेंट है
क्योंकि वहाँ पे हम रोए थे और आज हम वो सोच के हंसते हैं राइट। जिन बातों पे हम हंसते थे वो आज सोच के हम रोते हैं, क्योंकि हम जो अपनी फैमिलीज को मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। आई एग्री। आई थिंक बहुत सारी लर्निंग्स है इस स्टोरी में, मुझे लगता है ऐसा। पेशेंस एक सबसे बड़ी चीज है, आपको पेशेंस रखना है। हमने 2 साल पेशेंस रखा, अपने इतने सारे हर्डल्स होने के बावजूद भी वी केप्ट परस्यूइंग इट। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन हमको मिला है इस जर्नी से। एंड देन दूसरा ये भी है कि एक परसिवरेंस, यू हैव टू कीप डूइंग, यू हैव टू कीप एट इट। आपको उसके पीछे पड़े रहना ही है, तब जाके आपको मिलेगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में कोई सक्सेस नहीं मिलती है, आपको दिन रात सालों साल एब्सोल्युटली आपको बिलीव करना है। आपको बहुत सारे लोग, हमको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले थे जिन्होंने हमको काफी पुल डाउन करने की कोशिश की कि क्या करोगे वहां जाके, वहां पे सारे काम खुद ही करने हैं आपको। बट हमारा डिसीजन बहुत स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक यू नो, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट, पुश पॉइंट था हमारे लिए। लोगों ने बोला कि अभी तुम इतने सेटल्ड हो बैंगलोर में, इंडिया में, वहां जाओगे फिर से शुरू करोगे। एंड बट आई थिंक व्हाट एंड्स वेल, क्या बोलते हैं पिक्चर में वही जो शाहरुख खान का डायलॉग है बेसिकली, जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि अगर एंड अच्छा नहीं हुआ है तब तक एंड नहीं हुआ है ना। ये कहावत जो है कि अगर जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है, अगर आप खुश नहीं हो, मतलब ये एंड नहीं है। बिकॉज़ एंडिंग तो हैप्पी होनी चाहिए ना। एब्सोल्युटली एंडिंग तो हैप्पी होनी चाहिए। नहीं थी तो नहीं थी। अब करेक्ट। टुडे वी आर हियर 3.5 years डाउन। और आज आपको ऑलरेडी पता है हमने अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर दिया कनाडा में। एंड व्हाट अ बेटर डे टू शेयर दिस विथ यू गाइस, बिकॉज हम लोग को पूरा 1 साल हो गया है अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करके। सो व्हाट बेटर डे देन दिस टू शेयर दिस विथ यू गाइस। 1 साल की मेहनत हमारी, हमने इतने सारे वीडियोस बनाए, लगभग 200 वीडियोस बना चुके हैं अब तक। अराउंड 1300 सब्सक्राइबर्स पे हम लोग हैं। आई वैल्यू ईच ऑफ यू गाइस, बिकॉज आप लोगों के वजह से हम लोग हैं बेसिकली। आप लोग हम लोग को देखते हो तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग के लाइक से, आप लोग के कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस बनाने का और आपके साथ कनेक्ट करने का। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस, सिंसियर थैंक्स to our channel. Thank you for your comments and thank you for putting your suggestions on किस topic पे हम वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये भी एक सजेशन था जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे इन नियर फ्यूचर। और अगर आपको कोई और टॉपिक्स है जो आप जानना चाहते हो, सो यू नो व्हाट टू डू, आपको कमेंट करना है, कमेंट डाउन बिलो, ताकि हम लोग उस टॉपिक्स पर भी हम लोग वीडियो बना सकें। ऑलराइट, आई थिंक आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सारे लर्निंग्स हैं, बट आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है उतना ही जितना हमने इसको बनाने में एंजॉय किया है। आई नो आपको ड्रिल पता है एंड की। प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर कीजिए किसी के साथ जो आपको लगता है, जिसको ये हमारी जर्नी सुन के मोटिवेशन मिलेगा, जो ऑलरेडी इस जर्नी में है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, शायद उनको सुन के एक बिलीव लगे कि हमने 2 साल वेट करने के बाद अपनी इस जर्नी को देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो बोलते हैं। सो जस्ट कीप पुशिंग। अगर आपको लगता है कोई है ऐसा, उसके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट्स कीजिए, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।